नमस्कार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी हाल ही में चीन में थे। वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक जरूरी बैठक हुई। हमारे पास इस बैठक पर और साथ ही चीनी विदेश मंत्री वांगी के साथ डोभाल की जो मुलाकात हुई उस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम इन्हीं मुलाकातों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का क्या रुख है, क्या प्राथमिकताएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बीजिंग में हुई एससीओ बैठक से। सुना है एनएसए डोभाल ने आतंकवाद पर बड़ा कड़ा स्टैंड लिया वहां। जी हाँ, बिल्कुल। ये बैठक 24 जून 2025 को हुई थी चीन में एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की। और इसमें डोभाल का जो मुख्य संदेश था वो बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये जो दोहरे मापदंड है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। दोहरे मापदंड मतलब ये अच्छा टेररिज्म बुरा टेररिज्म वाला चक्कर? एकदम सही पकड़ा आपने। उनका मतलब यही था कि ये आतंकवाद तो बस आतंकवाद है, कोई भी करे, किसी भी मकसद से करे। उन्होंने साफ कहा कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी समूह घोषित किए हैं, जैसे लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, आईसिस और जो भी इनसे जुड़े संगठन हैं, सबके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के एक जैसी और निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो, खासकर ये जो सीमा पार से हमले होते हैं, हाँ, जिनका भारत अक्सर शिकार बनता रहा है, बिल्कुल, तो वो हमले मानवता के खिलाफ अपराध है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन पर जोर था। अच्छा, क्या कोई नए तरीके भी सुझाए गए आतंकवाद से निपटने के? मतलब सहयोग की बात तो एससीओ में पहले भी होती है। हाँ, इस बार एक खास सुझाव आया। वो था कि ये जो पूरा आतंकी इकोसिस्टम है, इसे जड़ से खत्म करने के लिए सदस्य देशों को मिलकर काम करना होगा। और इसमें खास बात कही गई संयुक्त सूचना संचालन की, जॉइंट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस। अच्छा, संयुक्त सूचना संचालन, ये क्या चीज है? मतलब मिलके कुछ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वगैरह से लड़ेंगे? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि सदस्य देश खुफिया जानकारी साझा करें, मिलकर ऑनलाइन जो आतंकी दुष्प्रचार होता है उसका मुकाबला करें, तकनीक का इस्तेमाल करें। साथ ही साझा एल्गोरिथम की भी बात हुई। शायद इसका मतलब है कि डेटा एनालिसिस के तरीकों को शेयर करके आतंकी नेटवर्क को ट्रैक किया जाए। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जड़ पर वार करना। दिलचस्प। अच्छा, ये तो हुई एससीओ की बात, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 23 जून को डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांगी की भी तो मुलाकात हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल, द्विपक्षीय बैठक थी वो। उसमें किन मुद्दों पर बात हुई? क्या वहां भी आतंकवाद का जिक्र आया? हाँ, बिल्कुल आया। उस बैठक में भी डोभाल ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हाल की घटनाओं का भी जिक्र किया, जैसे वो पहलगाम हमला हुआ था, और भारत ने जो आतंकी ढांचे के खिलाफ हाल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका भी जिक्र किया। अच्छा, तो ये तो एक तरह से चीन को सीधा सीधा संदेश था कि भारत इसे हल्के में नहीं ले रहा। एकदम, संदेश साफ था कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन क्या बात सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित थी, या रिश्तों के दूसरे पहलू जैसे सीमा विवाद वगैरह, उन पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, देखिए, फोकस तो आतंकवाद पर था, जाहिर है, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे स्थिर हों, कैसे सुधरें, लोगों के बीच संपर्क कैसे बढ़े, इन सब पर भी बात हुई। और एक खास बात यह हुई कि डोभाल ने वांग ई को भारत आने का न्योता दिया, विशेष प्रतिनिधि यानी एसआर वार्ता के अगले दौर के लिए। एसआर वार्ता, ये तो वही है ना जो मुख्य रूप से सीमा मुद्दे पर होती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एसआर वार्ता का 24वां दौर होगा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक तरफ आतंकवाद पर इतनी सख्ती और दूसरी तरफ सीमा मुद्दे पर बातचीत जारी रखने का न्योता, ये संतुलन कैसे साधा जा रहा है? बिल्कुल, और यही भारत की कूटनीति की खासियत है, खासकर चीन के साथ। जहां सीमा विवाद जैसे पुराने और जटिल मुद्दे हैं, वहीं आतंकवाद जैसे तात्कालिक खतरे भी। तो अगर हम इन बैठकों के मुख्य निष्कर्ष देखें, पहला तो यही कि आतंकवाद पर कोई भेदभाव नहीं चलेगा, साफ संदेश। दूसरा, आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जैसे वो जॉइंट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस की बात हुई। और तीसरा, चीन से सीधी बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा उठाने के साथ साथ सीमा वार्ता जैसे दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी संवाद जारी रखना है। और इन मुलाकातों का, इन बयानों का आगे क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, एक तो फौरी तौर पर चिंगदाओ में 25 से 27 जून तक भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है।